एक अभिनेत्री जिसने कभी ऐसा टॉपलेस बोल्ड फोटोशूट करवाया कि जिस मैगजीन में वो फोटो छपी वो मैगजीन ब्लैक में बिकने लगी। वो अभिनेत्री जिसने अपने वक्त के सारे सुपरस्टार्स के साथ काम किया, जिसके हर गाने लोगों की जबान पर चढ़ते चले गए, जो अचानक से बॉलीवुड से गायब हुई तो फिर 24 साल बाद ही भारत लौटी। और जब लौटी तो उसने न सिर्फ फिल्मों में बल्कि सांसारिक मोहमाया से भी संन्यास का ऐलान कर दिया और अब वो अभिनेत्री ना होकर के जूना अखाड़े की महामंडलेश्वर बन गई है। नाम है श्री यामाई ममता नंदगिरी, जिन्हें दुनिया ममता कुलकर्णी के नाम से जानती है। नमस्ते, मेरा नाम है आयुष और आप देख रहे हैं एबीपी लाइव। राजकुमार और नाना पाटेकर की फिल्म तिरंगा से 1993 में अपना फिल्मी करियर शुरू करने वाली ममता कुलकर्णी ने कई ब्लॉकबस्टर फिल्मों में काम किया। वक्त हमारा है, क्रांतिवीर, कर्ण अर्जुन, सबसे बड़ा खिलाड़ी, आंदोलन, बाजी और चाइना गेट जैसी फिल्में इनके करियर में दर्ज हैं। तू निकला छुपा रुस्तम से लेकर मुझको राणा जी माफ करना, गलती मारे से हो गई जैसे ब्लॉकबस्टर गाने उनके करियर में दर्ज हैं। सलमान और शाहरुख जैसे बड़े बड़े सितारों के साथ वो फिल्में कर चुकी हैं, लेकिन अब वो महामंडलेश्वर बन गई हैं। प्रयागराज में चल रहे महाकुंभ में किन्नर अखाड़े के आचार्य लक्ष्मी नारायण त्रिपाठी ने ममता कुलकर्णी को दीक्षा दी है और इसके बाद से ममता कुलकर्णी का नाम बदलकर श्री यामाई ममता नंदगिरी हो गया। महामंडलेश्वर बनने की प्रक्रिया में ममता कुलकर्णी का पट्टाभिषेक समारोह हुआ है और चादर पोशी की रस्म भी हुई है। इसके बाद ममता ने खुद अपने हाथों से अपना पिंडदान करके संन्यास की दीक्षा ली। लेकिन क्या इतना करने भर से ममता कुलकर्णी से जुड़े जो विवाद रहे हैं वो खत्म हो जाएंगे? क्योंकि ममता कुलकर्णी से जुड़ा जो सबसे बड़ा विवाद रहा है वो है इंटरनेशनल ड्रग्स रैकेट का। कभी ममता कुलकर्णी का एक साथी हुआ करता था, विक्की गोस्वामी, जिसे दुबई में 25 साल की सजा हुई थी और सजा की वजह थी ड्रग्स की तस्करी। कहा जाता है कि विक्की गोस्वामी छोटा राजन का खास आदमी था, जो छोटा राजन का ड्रग्स रैकेट संभालता था। लेकिन जब दुबई पुलिस ने विक्की को गिरफ्तार किया तो सजा कम करने के लिए विक्की ने इस्लाम कबूल कर लिया और फिर उसकी सजा भी माफ हो गई। तब ये भी कहा गया कि ममता कुलकर्णी और विक्की ने शादी कर ली है और विक्की के कहने पर ममता ने इस्लाम भी कबूल कर लिया। हालांकि ममता कुलकर्णी ने कभी इस बात को माना नहीं कि उन्होंने विक्की से शादी की और इस्लाम अपनाया है। साल 2014 में ममता कुलकर्णी माथे पर तिलक लगाए नजर आई। उन्होंने कहा कि वो अब आध्यात्म के रास्ते पर चल पड़ी हैं और बॉलीवुड छोड़ चुकी हैं। लेकिन साल 2016 में ममता कुलकर्णी अपने जीवन के सबसे बड़े विवाद में फंस गए। जून 2016 में थाने पुलिस ने ममता कुलकर्णी को विक्की गोस्वामी के साथ उस इंटरनेशनल ड्रग्स रैकेट का हिस्सा करार दिया जिसने 2000 करोड़ रुपए के अवैध ड्रग्स सप्लाई किए हैं। पुलिस ने तब दावा किया था कि इस ड्रग डील के लिए ममता कुलकर्णी खुद जनवरी 2016 में केनिया में मौजूद थी। एनडीपीएस कोर्ट ने ममता कुलकर्णी की संपत्तियों को भी कुर्क करने का आदेश दे दिया था। हालांकि 22 जुलाई 2024 को बॉम्बे हाई कोर्ट ने ममता कुलकर्णी के खिलाफ लगे इस आरोप को खारिज कर दिया था और उन्हें इस मामले में क्लीन चिट मिल गई थी। और इसके करीब 6 महीने बाद ममता कुलकर्णी की भारत वापसी हुई है। 24 साल भारत से बाहर रहने के बाद ममता मुंबई लौट आई तो उनका मकसद सन्यासी बनना ही था और अब वो अपने मकसद में कामयाब हो गई हैं। अब ममता कुलकर्णी महामंडलेश्वर श्री यामाई ममता नंदगिरी हैं, जिन्हें किन्नर अखाड़े के आचार्य लक्ष्मी नारायण त्रिपाठी ने खुद दीक्षा दी है। लेकिन क्या सन्यास की दीक्षा के बाद ममता कुलकर्णी से जुड़े विवाद हमेशा के लिए दफन हो जाएंगे या फिर साल 2014 की तरह ये भी कोई स्टंट ही है? इसे जानने समझने के लिए करना होगा हम सभी को थोड़ा सा इंतजार करिए और देखते रहिए एबीपी लाइव। धन्यवाद।